extra time. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time. अभी अगर आपको देखना है कि हमारा टीम का कॉम्बिनेशन कैसा बैठता है, अगर आप हार्दिक पांड्या को टीम में सिर्फ बैट्समैन खिलाना चाहते हो, तब ईशान किशन इज अ मच बेटर ऑप्शन देन हार्दिक पांड्या फॉर टू रीजंस. One, Ishan is a left-hander, so the right and left-handed combination carries on, which is always difficult for any bowling team in any standard. Secondly, left-hander आएगा तो लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल डालना डिफिकल्ट है. हमारे पास आज एक लेफ्ट हैंडर था, ऋषभ पंत, एंड एंड में जडेजा. सो अगर हार्दिक बॉलिंग नहीं करेगा, प्ले ईशान. नंबर 2, शामी कभी भी आईपीएल में डेथ में इफेक्टिव नहीं होता है. वो पावर प्ले में डालता है 3 ओवर, बिकॉज उसका जो क्वालिटी है वो मूवमेंट एंड पेस है. अगर आपको शामी को खिलाना है, आप भुवनेश्वर कुमार को नहीं खिला सकते, बिकॉज उसके जगह आपको एक ऑलराउंडर का विकल्प लेना है, शार्दुल का. 2 घंटे में डिलीवरी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी. कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए एसएप तो बस एक अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 2 घंटों में. हेलो दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम में आपका स्वागत है. जैसे कि मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश नारायणन और राजस्थान रॉयल्स एकेडमी यूके का सिद्धार्थ लाहिरी. तो चंद्रेश, मैं आपसे पहले आना चाहता हूँ. चंद्रेश, हॉरिबल स्टार्ट, so as to say, not the start one would have expected. India were the favorites and a lot was expected of them with this team. But then the way Pakistan demolished the Indian team, पहला दिन में जिस तरह से पाकिस्तान ने एक तरफा क्रिकेट खेल के जीता, उससे is it ominous signs for India, आप मानते हो? जी हाँ देवाशीष, ये बहुत भारत के लिए बहुत परेशानी का सबब बनने वाला है ये टूर्नामेंट. और मैं और सिद्धार्थोदा पहले दिन से आपसे फरमा रहे हैं कि आपको जब तक आपके पास एक्स्ट्रा बॉलिंग विकल्प नहीं होगा, आप स्ट्रगल करोगे इस टूर्नामेंट में. और पहले 2 दिन में आपने देखा सुपर 12 का कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब के पास एक्स्ट्रा बॉलिंग विकल्प था, इसलिए वो परफॉर्म कर पाए. और भारत जो है वो स्ट्रगल करेगा इस टूर्नामेंट में, क्योंकि जब आपके एक गेंदबाज से परफॉर्मेंस नहीं होता, फिर आप स्ट्रगल करोगे इस टूर्नामेंट में. और वही हुआ आज के दिन, जब आप ड्यू की वजह से आपके गेंदबाज ज्यादा बेहतर, स्पेशली स्पिनर्स, गेंदबाजी ठीक से नहीं कर पाए. आपके पास और कोई विकल्प नहीं था. हार्दिक पांड्या भी इंजर्ड हो गए थे, तो इसमें आपकी वापसी करने में बहुत मुश्किल होने वाली थी, और वही हुआ. और जब तक आपके पास एक्स्ट्रा विकल्प नहीं होंगे गेंदबाजी में, आप स्ट्रगल करोगे इस टूर्नामेंट में. आपके पास 2 और ऑप्शंस होते, अगर छठा 7वां ऑप्शन होता, आपके बल्लेबाज में कोई ऐसा होता जो कंसिस्टेंटली गेंदबाजी करता, तो आपके लिए बेहतर होता. पर हमारे पास वो विकल्प नहीं था. और उसके बाद जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने शुरुआत किया, वहां से वापसी करना एक मुश्किल बात थी. और वही बात है, आपके बल्लेबाज गेंदबाजी नहीं करते, आपके गेंदबाज उतने इफेक्टिव बल्लेबाजी नहीं करते, बैलेंस नहीं है टीम में, वो आपके सामने आज आ गया. जी सिद्धार्थदा, आपको अगर पूछा जाए 3 मेन वजह जिसके लिए भारत को एक हार का सामना करना पड़ा. सबसे पहले एक मेजर इशू है कि थोड़ा सा ये दुबई में ड्यू फैक्टर का एक प्रॉब्लम. मैं ये पहले इंडिया के आने के पहले थोड़ा ये बताना चाहता हूं, क्योंकि विकेट में ड्यू के लिए एक कंप्लीट चेंज हो जाता है. विकेट कंप्लीटली चेंज होता है. ये पैटर्न हमने आईपीएल में भी देखा है कि अगर वो, और ये ड्यू का कोई श्योरिटी नहीं है. दिस इज द प्रॉब्लम एंड चैलेंज इन दुबई, कि अगर ये ट्रेंड है तो यू कैन थिंक अबाउट इट. इसीलिए
एक और स्पिनर खिलाना कि नहीं खिलाना डिफिकल्ट हो जाता है। बॉल नहीं पकड़ रहा था, आफ्टर द 10th ओवर एकदम इजी हो गया, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। सो दिस इज वन साइड। सो वो है जो एक फैक्टर है। अब आते हैं कॉम्बिनेशन का। हमने और चंद्रेश ने तुमसे हमने ये कल भी डे बिफोर यस्टरडे बात किया था। आई टोटली अग्री विद चंद्रेश। अभी अगर आपको देखना है कि हमारा टीम का कॉम्बिनेशन कैसा बैठता है, अगर आप हार्दिक पांड्या को टीम में सिर्फ बैट्समैन खिलाना चाहते हो, तब ईशान किशन इज अ मच बेटर ऑप्शन देन हार्दिक पांड्या फॉर टू रीजंस। One, Ishan is a left-hander, so the right and left-handed combination carries on, which is always difficult for any bowling team in any standard. Secondly, left-hander आएगा तो left-arm spinner ball डालना difficult है। हमारे पास आज एक left-hander था, ऋषभ पंत, and end में जडेजा। So अगर हार्दिक bowling नहीं करेगा, play ईशान। Number 2, शामी कभी भी आईपीएल में डेथ में इफेक्टिव नहीं होता है। वो पावर प्ले में डालता है 3 ओवर, बिकॉज उसका जो क्वालिटी है वो मूवमेंट एंड पेस है। अगर आपको शामी को खिलाना है, आप भुवनेश्वर कुमार को नहीं खिला सकते, बिकॉज उसके जगह आपको एक ऑलराउंडर का विकल्प लेना है, शार्दुल का। क्यों मैं बता रहा हूं? शार्दुल एक बॉलर है जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग डाल सकता है। हमारे पास मिडिल ओवर्स में आज विकल्प नहीं था। आपको मिडिल ओवर्स में एक बढ़िया ऑप्शन चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्पिनर्स। सो अगर आप मुझे पूछोगे हमारा आज का टीम सिलेक्शन, जो हम कल बात कर रहे थे या डे बिफोर यस्टरडे बात कर रहे थे, इमोशनल हुआ है। हार्दिक ग्रेट प्लेयर, भुवनेश्वर great bowler. None of them are bad, but you have to pick players in form. Lastly, execution of plans is the key to success in T20 cricket. अभी मैं आपको बताता हूं execution. रोहित शर्मा first ball, swinging ball, yorker length in pace. ये बोलना बड़ी आसान है कि भाई रोहित शर्मा को अर्ली ऑन वो बॉल जो लेफ्ट आर्म सीमर का स्विंग होके अंदर आता है, अगर वो आप ऊपर उसको डालोगे उसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये बोलना आसान है, इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जो अफरीदी ने किया। बुमराह ने भी यॉर्कर डाला, बाबर आजम को डाला, और बाबर आजम पूरी तरह से बीट हुए, लेकिन बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज every execution on the day Pakistan का बढ़िया बैठा। India's execution had no plan। और मैंने ये बात बार बार तुम लोग को रिएटरेट किया है, मिडिल ऑर्डर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। हम विराट कोहली के फॉर्म को लेके बोल रहे थे, आज अगर विराट ने वो 57 नहीं बनाया है, इंडिया वुड हैव स्कोर्ड 70 रन्स। That is the class and quality of a player like Virat, and that's why he sits in that position. क्योंकि वो गेम को लेके गया एंड तक। लेकिन वहां पर भी मैं आपको आज बताता हूं, ऋषभ अगर उस समय आउट नहीं होता, जिस तरह से आउट हो रहा है, अगर वहां पर गेम और डीप जाता है, जब आपके विकेट्स गिर जाएंगे, आपको मैच को डीप लेके जाना है। ये एमएसडी एक्सपर्ट था। ऋषभ का इनिंग्स और 2 ओवर अगर जाता है, हम 180 तक पहुंच जाते। सो व्हाट वी हैव टू नाउ सी एज अ टीम, वन स्लाइटली अनफॉर्चुनेट विद द टॉस, वो क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो थोड़ा हमारे फेवर में आना, कि वो डिसएडवांटेज हुआ। कॉम्बिनेशन चेंज है। मुझे लगता है कि 100% शार्दुल ठाकुर और ईशान किशन बैठता है। अगर आप हार्दिक को सिर्फ बैट्समैन ही खिलाओगे, it doesn't work। हाँ, अगर वो बॉलिंग डाल रहा है, 2 ओवर डाल रहा है, then हार्दिक plays। And finally, we have to look at what are we trying to achieve with our fast bowlers. There's no, even at the beginning, everybody went defensive. So the whole planning and execution got wrong. जी,
चंद्रेश, एक ऐसे वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में पहले मैच में हारना, ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टू टीम्स क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड, और अगला मैच ही है हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो luckily that we don't have a team like Bangladesh in the same group, Siddhartha and Chandresh, because we all know that Bangladesh can spring up a surprise or two. Means किस दिन क्या कर देगा किसी को अंदाजा नहीं। हालांकि हम लोग के पास जो दो ऐसे दो टीम है ग्रुप में जो which we can be pretty sure about beating them, but then the next match coming up is against New Zealand, and they are also a decent side as far as T20 cricket is concerned. So would you say that this would be a wake up call for the Indian team? जैसे तो चंद्रेश, yeah, wake up call से ज्यादा this is a alarm bell ringing moment for Indian T20 side, because आप सिद्धार्थ दास से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एज अ क्रिकेट वेल विशर, इंडियन क्रिकेट वेल विशर, ये राजस्थान रॉयल्स के साथ हैं, वो जल्द से जल्द ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढे जो बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं, और मैं चाहूंगा कि ये इससे ही बैलेंस बन सकता है T20 साइड का इंडिया का, वरना आप इसी तरह स्ट्रगल करेंगे, आप बायलैटरल सीरीज जीत जाएंगे, बिकॉज बायलैटरल सीरीज में आपके सामने टीम्स एक्सपेरिमेंट करेगी, आप एक्सपेरिमेंट करें या ना करें, सामने वाली टीम एक्सपेरिमेंट करेगी, बिकॉज काफी टीम्स के लिए लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन नहीं होता बायलैटरल सीरीज, बिकॉज बायलैटरल सीरीज में कुछ स्टेक में नहीं होता, बैलेंस बनता है जब आपके पास टीम में बहुत से ऐसे ड्यूअल पर्पस प्लेयर्स हो जो बिट्स एंड पीसेस ना हो, जो ऑलराउंडर हो और वो जेन्युइन ऑलराउंडर हो। आप डिसेंट साइड कह रहे थे न्यूजीलैंड को, मैं क्या मानता हूं कि न्यूजीलैंड इज अ वेरी डेंजरस साइड। आपका जो अगला मैच है वो न्यूजीलैंड के साथ है, आपको तकलीफ दे सकते हैं न्यूजीलैंड, और उसके बाद जब भी हम अफगानिस्तान को खेलेंगे, अफगानिस्तान भी आपको तकलीफ देगा, तो आपको बच के रहना पड़ेगा। जिस तरह से ड्यू था आज, तो आपको अफगानिस्तान भी बहुत तकलीफ दे सकता है। यहां से भारत की मुश्किल की घड़ी शुरू हो चुकी है। हमको लग रहा था भारत आसानी से सेमीफाइनल पहुंच जाएगा, पहुंच भी सकता है, पर वो दो मैच आप स्कॉटलैंड नमीबिया पे निर्भर हैं, पर अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक विनिंग रन पे निकल पड़े तो फिर आप पीछे छूट जाएंगे। जी चंद्रेश, जो सिद्धार्थ दा ने जितना अच्छा हम लोग को एक्सप्लेन किया कि व्हाट माइट बी द रीजन फॉर इंडिया नॉट टू डूइंग वेल इन द फर्स्ट मैच, क्या आप भी सिद्धार्थ दा से सहमत हो कि इफ हार्दिक डजंट बोल द 2 overs, should he be left out and get someone like a Ishan Kishan, or even play Shardul Thakur as an all-rounder if Bhuvneshwar Kumar had an off day, or leave out Sami, जैसे कि सिद्धार्थ दा में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को लेकर थे कि ये सवाल तो उठेगा ही। If you lose so badly, अगर पहले मैच में ऐसे हार का सामना होगा, there will be talks about, but at the hindsight, obviously, I think most of us thought about this playing 11. तो क्या कहना चाहेंगे कि is it something to do with combinations, losing the toss, which might prove to be very important going into the tournament, क्योंकि ड्यू फैक्टर जैसे विराट ने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिद्धार्थ दा भी, आपको भी पता है कि इस टाइम ऑफ द ईयर ड्यू फैक्टर विल बी अ मेजर फैक्टर इन द टूर्नामेंट। तो काफी सारा सोच अभी लगाना है, क्योंकि इंडिया हैज 5 more days बिफोर द न्यूजीलैंड गेम, तो क्या करना है? देखिए, पहली बात तो हार्दिक पांड्या के इंजरी स्टेटस के बारे में जानना जरूरी है कि वो फिट है नहीं है, किसी को नहीं पता। वो आज वापस इंजर्ड हो गए थे, तो फिर उसका मतलब ये है कि वो भी थोड़ा ऊपर नीचे उनका फिटनेस, तो हमें थोड़ा पहले वो पता कराना पड़ेगा कि क्या वो फिट है या नहीं। अगर वो फिट नहीं है तो फिर आपके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बिकॉज ना वो गेंदबाजी कर रहे हैं, ना लग रहा है कि वो गेंदबाजी करेंगे। वो अपना राइट शोल्डर पकड़ रहे थे बल्लेबाजी के बाद, मतलब वो गेंदबाजी कर रहे हैं। he was according to the BCCI जो एडवाइजरी आया, he was hit on his right shoulder and he has gone for scans. तो अब तो this is even more problematic, which is proving to be. और आपने और एक बात कर दिया, आपने वेंकटेश अय्यर को घर भेज दिया। तो अगर वो आएंगे वापस, तो उनको वापस 6 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। Absolutely. तो आप फंस चुके हैं एक तरह से, राइट। और आपके टीम में मैं और सिद्धार्थ दा बार बार कह रहे हैं
कोई बैलेंस नहीं है। आप T20 टूर्नामेंट बिना बैलेंस के नहीं जीत सकते। आपने 2011 वर्ल्ड कप, 1983 का विश्व कप, 1985 का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट इसीलिए जीता। और आप काफी वक्त तक डोमिनेंट साइड 80s में वनडे क्रिकेट में इसीलिए थे बिकॉज आपके पास डुअल पर्पस प्लेयर्स थे। वो आज आपके पास नहीं है और वो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती की बात है। और डेप्थ नहीं है बल्लेबाजी में। गेंदबाजी में 5 गेंदबाज हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास विकल्प होना चाहिए। आपके पास अगर एक एक्स्ट्रा सीमिंग ऑप्शन होता, जैसे न्यूजीलैंड के पास है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास है मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस, वैसे आपके पास ऑप्शंस नहीं है। इंग्लैंड के पास कितने ऑप्शंस थे, श्रीलंका के पास कितने ऑप्शंस थे। तो मैं और सिद्धार्थोदा आपको बार बार यही बता रहे हैं कि आपको ये बात पे गौर देना पड़ेगा, ऐसे प्लेयर्स को ढूंढना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है अगर, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ब्रोकन रिकॉर्ड की तरफ बात कर रहा हूं, अगर आईपीएल में एक स्पेशल कैटेगरी हो या स्पेशल इंसेंटिव हो फॉर बैट्समैन हु कैन बॉल एंड बॉलर्स हु कैन बैट। अब क्या हो रहा है, बिकॉज बल्लेबाजों पे कोई प्रेशर नहीं है, वो सीधे बैट्समैन कैटेगरी में जाते हैं, तो सोचते मैं क्यों इतना मेहनत करूं, जितना पैसा मिल रहा है उतना मैं बैटिंग करूंगा और फील्डिंग करूंगा, बस उससे ज्यादा क्या करना। और गेंदबाजों को लग रहा है मेरी कैटेगरी गेंदबाजी की है तो मैं बल्लेबाजी क्यों करूं, इतना मेहनत क्यों करूं। तो आपको एक इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है। वो इंसेंटिव नहीं है पिछले 10 साल से। और वो इंसेंटिव इसीलिए आपके पास जो अश्विन और जडेजा हैं, जो बल्लेबाजी करते हैं गेंदबाजी के साथ, दे आर फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। नया कोई नहीं आ रहा है सिवाय हार्दिक पांड्या के। विजय शंकर आके चले गए, शिवम दुबे आके चले गए, पर ऐसा कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं आ रहा है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको जेन्युइन ऑलराउंडर चाहिए। आपके पास सहवाग थे, युवराज, रायना, यूसुफ पठान, सचिन, सौरभ, ऐसे जो बल्लेबाज है जो गेंदबाजी करते थे, ऐसे भी विकल्प नहीं आपके पास। ये कहीं ना कहीं आपको इस पे बहुत जोर से ध्यान देना पड़ेगा। और यहीं पे आप पीछे रहने वाले हैं T20 क्रिकेट में। पहले आप छक्का मारने में रहने वाले थे और आप इसमें रहने वाले हैं। इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। आपने छक्के मारने वाले बल्लेबाज ढूंढे हैं पर आपने डेप्थ नहीं बनाया अपने टीम में। जी बिल्कुल चंद्र से एकदम अपने सही कहा। बट देन हमारे पास बिरयानी बनाने का मसाला बहुत कम है। अभी जो है उसी से हमको खाना बनाना है, क्योंकि वी डोंट हैव मच ऑप्शन। जैसे कि आपने कहा कि वेंकटेश अय्यर को भेजा गया है इंडिया वापस। अभी हार्दिक पांड्या इफ इट्स इंजरी इज सीरियस, द शोल्डर इंजरी जो आज हुआ, तो देन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो सिद्धार्थ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बिफोर वी एंड दिस ब्रॉडकास्ट कि अभी हमारे पास तो उतना ऑप्शंस भी नहीं है। व्हाट इज द वे आउट फ्रॉम हियर? क्योंकि देखिए ऑब्वियसली द टीम मैनेजमेंट विल आल्सो बी थिंकिंग about a plan B or a plan C, which they should now. देखो, मेरे पास एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन आपके पास रहेगा 5 बॉलर ही खेल सकते हैं। ये जो टीम का हाल है, जो चंद्रेश कॉन्स्टेंटली बोल रहा है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे बैटर्स बॉलिंग नहीं करते। रोहित शर्मा एक समय ऑफ स्पिन करता था, अभी नहीं करता। सो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है बिटवीन 1 to 6 जिसको आप 2 ओवर दे सकते हो कि ये लो भाई 2 ओवर डाल दो, जैसे युवराज और ये सब की बातें वो बोल रहा था। अब हमें 5 बॉलर लेके खेलना है। अब इसमें से हमको बेस्ट ऑप्शंस ढूंढना है। सो सबसे पहले शार्दुल ठाकुर को लेना है। क्यों? वो मिडिल में बॉलिंग करता है। उसका जो वेरिएशंस है वो एक कंटेनिंग रोल में बॉलिंग करता है। वो नंबर 7 ओवर से 20 ओवर के इस स्लॉट में बैठेगा। तो ये पहला है। अब व्हाट वी कांट डू इज, इफ हार्दिक इज इंजर्ड, वी कैनॉट रिप्लेस शार्दुल विथ हार्दिक, बिकॉज शार्दुल डजंट क्वालिफाई टू बी एन आउट एंड आउट बैट्समैन। और आपने देखा आज जब विकेट गिरा तब हमको सडनली लग रहा था कि भाई इसके बाद भुवनेश्वर कुमार। व्हाट वी नीड टू गेट टू इज हार्दिक की जगह ईशान। अगर वो सिर्फ बैट्समैन है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है
और हर टीम में लेग स्पिनर है, हर टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर होगा, लेग स्पिनर तो है ही है, तो लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा रहेंगे तो लेग स्पिनर को बॉल करना डिफिकल्ट होता है। तो ईशान को खिलाओ, और मैं मानता हूं कि भुवी फॉर्म में नहीं है, उसकी जगह शार्दुल को खिलाओ। अब रहा सवाल, वरुण चक्रवर्ती खेलता है या अश्विन खेलता है, ठीक है। अब मेरा इसमें भी एक थियरी है, अगर ड्यू फैक्टर आ रहा है, वरुण इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन वरुण का कोई बैटिंग नहीं है, अश्विन फिर भी बैट पकड़ सकता है। तो अगर आपको ये देखना है कि आपका जो बेस्टेस्ट वे ऑफ आप अपना बैटिंग को इलोंगेट करो और उसके साथ आपके वो वेरिएशंस रहे, तो अश्विन बैठ सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मुझे लगता है कि वरुण को ही खिलाएंगे, क्योंकि थोड़ा मिस्ट्री है। वरुण ऐसा खराब बॉलिंग नहीं डाला टिल दैट लास्ट ओवर, तो मुझे लगता है कि वरुण को खिलाएंगे शायद। लेकिन शार्दुल इज अ मस्ट, एंड आई इन प्लेस ऑफ भुवी, शमी बॉल्स इन द पावर प्ले, नॉट इन द एंड। दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन, और तो कोई है नहीं, क्योंकि आप किसको खिलाओगे, किसको ड्रॉप करोगे, और इससे क्या हो रहा है कि तो आपका बैटिंग डोमिनेटेड टीम है, तो विराट कोहली के बाद आपके पास ईशान आता है, नॉट सूर्या। तो विराट अगर आउट होता है या नंबर 3, तो एक लेफ्ट हैंडर आ जाता है, तो मान लो ईशान आया। अब अगर ईशान आउट होता है तो ऋषभ आएगा, अगर विराट आउट होता है या रोहित आउट होता है तो सूर्य आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप जडेजा तक लेके जा सकते हो। तो पंत, ईशान, जडेजा, 3 लेफ्ट हैंडर्स आ गए मिडिल में, तो आपका बैलेंस बढ़िया बैठेगा, ये मुझे लगता है। और लास्टली, प्लीज इनको इन फॉर्म प्लेयर्स लेना चाहिए, नाम पे मत जाइए, इन फॉर्म प्लेयर्स। तो ईशान वाज इन फॉर्म, उसको लो। सूर्या इज नॉट इन फॉर्म एट द मोमेंट, बट ही विल स्टिल प्ले। एकदम आपने राइट केविन, वही बात मैं भी कहना चाह रहा था कि यू आर टॉकिंग अबाउट द मैन इन फॉर्म, तो व्हाई नॉट गेट ईशान किसान इन द प्लेइंग 11 अहेड ऑफ सूर्य कुमार यादव। चंद्रेश, डू यू एग्री विथ मी? क्योंकि देखिए, हार्दिक पांड्या, इफ ही इज फिट, he should always play. Yeah, but depends. Not as a batsman. Only if he's an all-rounder, Devashish. Yeah, that is what Virat did mention yesterday at the pre-match press conference, that he is getting better to bowl 2 overs at least. So, which is that is not a satisfying thing in terms of Indian cricket situation in the T20 World Cup. There's no point in saying he can bowl 2 overs and then you see Virat Kohli warming up. If he can bowl 2 overs, then he's a straightforward selection. If he cannot bowl, then Ishan should replace. If he can bowl, then there is a subject here whether we pick Ishan Kishan or we pick Surya Kumar Yadav. That is again that sort of dilemma. Chandresh, on an end note, मुझे नहीं लगता आप सूर्या को आप ड्रॉप कर सकते, बिकॉज मुझे लगता है कि सूर्या आपके इस टूर्नामेंट में आपके एक्स फैक्टर हो गए। देखिए, आपने जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी किया आते ही, छोटे वक्त में जब शाहीन बॉलिंग कर रहे थे, उनको जो छक्का मारा उन्होंने शाहीन को, आई थिंक दैट शोड द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस द गाय हैज. He is an X factor player in this format. Absolutely. And the problem again, it boils down to the fact that आपका बैलेंस ठीक नहीं है, और आपके टॉप 3 में से मेरे ख्याल से आप मतलब if I have to be very ruthless, only 2 should be playing, and that opens up a slot, and you need to aggressively look for multi-purpose players, मेरे दोस्त, वरना आप इस फॉर्मेट में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. And me and Chandresh spoke about it, that KL doesn't play, Rohit and Ishan goes in to open the batting, and you have that right and left hand combination, which is a good combination. But I would again like to reiterate,
that there is no point in playing Hardik Pandya as a batsman. But if Hardik is fit to bowl even 1 over, not even 2 overs, 1 over, Hardik should play. 1 over. And then you have to think whether you play KL Rahul or Ishan Kishan. That's everyone's performing. KL's performing, so is Ishan. So if you play Ishan, make him open the batting, left hand, right hand, Virat 3. Then you play with Surya and Rishabh, and then you also have Hardik and Jadeja. So your right hand, left hand, right hand, left hand continues all the way. Okay, on that note, we have to end this broadcast here. But then we still have 5 more tests to go ahead of the New Zealand tie, and hopefully that Indian team management sort out this entire conundrum surrounding the team combination, which we hope that we play the right combination so as to bounce back in the tournament after the drubbing that we received at the hands of Pakistan. Chandresh, thank you very much for joining. I know you have been commentating right from the morning. It has been a hectic day, but you still managed to join us. Thank you very much. Siddhartha, as always, you are a big supporter on our platform. Keep supporting like the way you have been doing so. And also we need to, Chandresh, we all need to continue this show throughout the ICC T20 World Cup. And बिल्कुल दोस्तों जो मैं कह रहा था before we end this show, please subscribe Cricket Chronicles with Chandresh, Extra Time and Rajasthan Royals Academy UK. And ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए हमारा 3 चैनल्स को, और click on the notification bell to get all the latest notification videos on Extra Time YouTube channel, and also Cricket Chronicles with Chandresh and Rajasthan Royals Academy UK. Until then, goodbye. This is Extra Time.